तो मूवी की स्टार्टिंग में हमको बताया जाता है कि 2017 में एडम एलिस ने अपार्टमेंट में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज एक्सपीरियंस करी थी और उन्हें उसने डॉक्यूमेंट किया और ये पोस्ट ट्विटर पर भी डाल दी थी और ये डियर डेविड वाली पोस्ट वायरल हो गई थी। और ये जो मूवी है वो उन्हीं सब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से इंस्पायर्ड है, मतलब कि ये मूवी रियल लाइफ इवेंट के ऊपर बेस्ड है। खैर इसके बाद हम 1996 यानी कि 1996 का न्यूयॉर्क देख पाते हैं, जहां पर एक ग्रोसरी स्टोर के अंदर हम लिंडा और फ्रेड को देखते हैं और उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम डेविड था। डेविड सारा दिन कंप्यूटर पर ऑनलाइन दोस्तों और स्ट्रेंजर से बात करता रहता और आज भी वो बेसमेंट कंप्यूटर पर किसी से बात कर रहा होता है और लिंडा उसे जल्दी जाकर सोने के लिए कह देती है। खैर डेविड जिससे बात कर रहा था वो पर्सन उससे रूडली बात करता है और उसको कहता है कि वो मर जाए। और ये थी मूवी की इंट्रो, जिसके बाद हम 2017 में एडम को देखते हैं जो कि एक कार्टूनिस्ट है और वो अपनी ड्रॉ किए कार्टून्स ट्विटर पर भी पोस्ट करता है। जिसके बाद वो अपनी कंपनी में जाता है जहां पर वो काम किया करता था और यहाँ पर उसके दोस्त इवेलिन और नॉरिस होते हैं। खैर एडम ने एक कार्टून की पिक्चर पोस्ट करी थी जिस पर किसी ने ट्रोल किया था, तो एडम उसे उल्टा ट्रोल करने लगता है तो इवेलिन उसे ऐसा करने से रोकती है। जिसके बाद वहाँ पर उनका बॉस ब्राइस आता है और वो एडम को सुनाने लगता है क्योंकि एडम ने किसी को गलत रिप्लाई किया था ऑनलाइन। खैर वो एडम को वार्निंग देकर वहाँ से चला जाता है। खैर इसके बाद हम एडम के बॉयफ्रेंड काइल को देख पाते हैं, जिसके बाद हमें दो दोस्तों को भी दिखाया जाता है जो कि ऑनलाइन लड़की बनकर लड़कों से बात कर रहे थे और तभी अचानक उन्हें किसी डियर डेविड नाम के यूजर नेम से मैसेज आता है और चैट ग्रुप के कुछ रूल्स थे कि बुलिंग और गंदी लैंग्वेज मना है और सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है और 3 क्वेश्चंस नहीं पूछने। खैर उनमें से एक लड़का ये पूछता है कि डेविड लूजर क्यों है, तो डेविड कहता है कि अगर वो एक बार उससे मिल ले तो वो दोनों उसे पसंद करेंगे। तो वो लड़का कहता है कि डेविड जैसे लूजर ने अपना हेड ब्लो क्यों नहीं किया। अब वो लड़का तीसरा क्वेश्चन पूछने लगता है लेकिन उसका दोस्त उसे मना करता है, लेकिन वो फिर भी क्वेश्चन पूछता है कि वो कैसे मरेगा। तो डेविड कहता है कि जब वो मरेगा वो अकेले मरेगा और डरा हुआ होगा और उसने अपना बेड गीला किया होगा। खैर वो लड़का इसे बस एक मजाक समझता है और उसका दोस्त वहाँ से चला जाता है। खैर इसके बाद हम एडम को अपने दोस्तों के साथ देखते हैं और यहाँ एडम ये बात बोल गया था कि काइल आज रात अपनी माँ को मिलने जा रहा था और इस बात से एडम थोड़ा सा एम्बेरस्ड हो जाता है, लेकिन काइल उसे कहता है कि उन्हें एक दूसरे को अच्छे से समझना चाहिए। इसके बाद हम उसी लड़के को देखते हैं जिसकी आंख रात को खुलती है और उसे स्लीप पैरालिसिस हो जाती है और कोई उस लड़के के मुंह में अपना हाथ घुसा देता है और वो लड़का तड़प तड़प कर मारा जाता है और उसने अपना बिस्तर भी गीला कर दिया था, जैसा कि डियर डेविड नाम के यूजर नेम वाले व्यक्ति ने कहा था। खैर इसके बाद हम एडम को देखते हैं जिसने एक और कार्टून की पिक्चर पोस्ट करी थी, लेकिन फिर से किसी ने उसे ट्रोल कर दिया था। तो एडम उसे उल्टा ट्रोल करने लगता है और थोड़ा सा मीन हो जाता है और तभी उसे डियर डेविड नाम के पर्सन का कमेंट आता है कि वो इतना मीन क्यों है। डियर डेविड एडम को फॉलो भी कर लेता है। अब एडम ज्यादा ध्यान नहीं देता और सो जाता है। खैर अगले दिन जब वो उठता है तो वहाँ पर अपने सामने रखी हुई चेयर को हिलता हुआ देखता है, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपने काम पर निकल जाता है और रास्ते में वो उसी लड़के की मौत की न्यूज पढ़ता है जिसको हमने थोड़ी देर पहले देखा था। और एडम के जाते ही हम मिरर में किसी की रिफ्लेक्शन को भी देख पाते हैं। खैर जब वो काम से घर वापस आ रहा होता है तो उसको ऐसा लगता है जैसे कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वो डर कर जल्दी से अपने अपार्टमेंट में आ जाता है। वो रात को गेम्स खेलकर सो जाता है और रात को उसकी फिर से आंख खुलती है, लेकिन वो हिल नहीं पा रहा था और उसके सामने रखी हुई चेयर अपने आप हिलती है जो कि सुबह भी हिल रही थी और फिर रुक जाती है और तभी एडम उस चेयर पर किसी बच्चे को बैठा देखता है और वो उठ जाता है। एडम इस बात को ट्वीट कर देता है। वो काम पर ये बात इवेलिन को ही बताता है और वो स्लीप पैरालिसिस के बारे में भी पढ़ता है कि तभी उसे वहाँ पर कोई लड़की दिखती है और एडम उसके पीछे जाता है और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तब वो एक ग्रोसरी स्टोर में पहुंच गया था जहाँ पर उसे वही औरत दिखती है जो कि जमीन पर बैठी थी। वो बोल रही थी कि उससे सिर्फ 2 क्वेश्चंस पूछने हैं लेकिन 3 कभी भी नहीं। अब जैसे ही एडम उस लेडी के पास जाता है तो वो ये देखता है कि उस लेडी का फेस डिमोनिक था और अचानक से एडम एक डार्क रूम में पहुंच जाता है। अब एडम को वहाँ पर एक लड़का दिखता है जो कि कंप्यूटर के सामने बैठा हुआ था और जैसे ही वो उसके पास जाता है वो लेडी पीछे से एडम को पकड़ लेती है और एडम अचानक से जाग जाता है। एडम यहाँ पर बैठा बैठा ही सो गया था। वो यहाँ पर बहुत ज्यादा डर चुका था तो वो इवेलिन को रात को उसके घर चलने के लिए कहता है और वो भी रात को उसके घर चली जाती है, लेकिन इवेलिन को अपना काम पूरा करना था तब वो अपने घर चली गई थी। यानी कि वो एडम के घर पर गई तो थी लेकिन कुछ देर के बाद में वापस चली गई। खैर उसके जाने के बाद में एडम डियर डेविड के बारे में सर्च करने लगता है, लेकिन उसे कुछ खास पता नहीं चलता और हार मानकर वो फाइनली सोने चला जाता है और रात को फिर से उसकी आंख खुलती है और फिर से वो हिल नहीं पा रहा था और इस बार डियर डेविड एडम के सामने आता है जो कि एक लड़का था जिसके सर का एक बड़ा सा हिस्सा गायब था,
जैसे कि उसने अपना सर उड़ा दिया हो। खैर वो उससे पूछता है कि वो कौन है, तो वो कहता है कि वो एडम का फॉलोवर है, और इसके बाद एडम अचानक से जाग जाता है। खैर सुबह वो बहुत डरा हुआ था और एडम ये सारी बातें ट्वीट भी कर देता है जो भी उसके साथ आखिरी नाइट हुआ था। खैर अगली रात एडम को पता चलता है कि उसके नेबर्स अपार्टमेंट खाली करके जा रहे हैं, और एडम उनसे ये पूछता है कि क्या उन्हें कभी भी किसी बच्चे का गोस्ट दिखाई दिया था और कुछ अजीब फील हुआ, तो वो कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद एडम अपना अपार्टमेंट ही चेंज कर देता है और ऊपर वाले अपार्टमेंट में चला जाता है। अब वहाँ भी इवलिन आती है और उसका सामान मूव करवाने के लिए हेल्प करती है, और एडम इवलिन को बताता है कि उसने अभी काइल को इस सब के बारे में नहीं बताया है कि उसके साथ में क्या हो रहा है, और उसने अपार्टमेंट बदल दिया। खैर इसके बाद में एडम रात को कार्टून ड्रॉ कर रहा होता है और वो ये देखता है कि उसकी कैट डोर के सामने बैठी है, और वो बाहर डोर होल से चेक करता है और उसे बाहर कोई दिखता है। तो वो डोर ओपन करके कैमरा से फोटो खींचता है, लेकिन तभी लाइट्स अपने आप बंद हो जाती है और एडम डर कर अंदर चला आता है और इस सब को भी ट्वीट कर देता है। खैर इसके बाद वो काम पर जाता है, जहाँ पर उसका बॉस ब्राइस एडम से ये कहता है कि जो ट्वीट्स उसने किए हैं वो लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं, और इसलिए वो कंपनी की तरफ से ऐसा ट्वीट करता रहे। इसके बाद एडम और एवलिन एक पोल करता है कि क्या एडम वीजी बोर्ड यूज करे या फिर मीडियम हायर करे या फिर वो एक्सॉर्सिज्म करे। तो 98% लोग एक्सॉर्सिज्म के लिए वोट करते हैं, तो वो दोनों ही एक्सॉर्सिज्म करते हैं और इसके बाद वो दोनों आराम करते हैं। अब इवलिन एडम से काइल के बारे में पूछती है, तो वो बताता है कि उसने काइल को हफ्तों से कॉल बैक नहीं किया और ना ही बात करी है, और शायद काइल उससे नाराज है। खैर इसके बाद में इवलिन घर चली जाती है और एडम ट्वीट्स के रिप्लाईज पढ़कर सो जाता है। अब आधी रात को एडम को फिर से वही स्लीप पैरालिसिस होती है और वो चेयर पर डेविड को बैठा देखता है। वो डेविड से पूछता है कि वो एडम से चाहता क्या है, तो वो बताता है कि ये दूसरा क्वेश्चन था, और अचानक वो गायब हो जाता है और एडम देखता है कि डेविड के हाथ में टाइपराइटर है और वो उस टाइपराइटर को एडम के फेस पर मारता है। और अगली सुबह जब एडम उठता है तो उसकी नाक से खून निकल रहा था और उसके हाथ में अलार्म क्लॉक थी जो कि टूटी हुई थी और उसमें खून लगा हुआ था, जो कि काफी वियर्ड चीज है कि उसने एडम के हाथ में टाइपराइटर देखा लेकिन उसके पास क्लॉक थी और उस पर खून भी लगा हुआ था। खैर एडम अपनी नाक साफ करता है और रात की रिकॉर्डिंग चेक करता है, और तभी एडम को नीचे से कुछ आवाजें आती है, तो वो एक चाकू लेकर नीचे जाता है और नीचे चेक करने लगता है। वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था, लेकिन वहाँ पर बस काइल था। इसके बाद काइल एडम को एक कैफे में लेकर जाता है और उससे पूछता है कि उसने बिना काइल को बताए अपार्टमेंट क्यों बदल दिया, और उसने उसकी कॉल्स का भी जवाब नहीं दिया। काइल एडम से डेटिंग ऐप के बारे में पूछता है और काइल देखता है कि एडम दूसरे लड़कों से बातें कर रहा था, तो काइल यहाँ पर एडम से ब्रेकअप करके चला जाता है। अब इन सब से एडम काफी दुखी हो चुका था और उसकी ट्वीट्स की वजह से सभी एडम को पागल समझ रहे थे। खैर जब वो स्टेशन पर पहुंचता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे वहाँ पर कोई है, लेकिन असल में वहाँ कोई नहीं था। जिसके बाद जब वो घर आ जाता है तो इवलिन उसे कॉल करके बताती है कि एडम की फॉलोइंग बहुत ज्यादा हो गई है। इसके बाद वो सो जाता है और आधी रात को फिर से उसको स्लीप पैरालिसिस होती है और कोई उसे बेड से खींच कर कहीं ले जा रहा था। और जब एडम उठता है तो वो डेविड के ही बेसमेंट में था। वो देखता है कि डेविड कंप्यूटर में सेंसिटिव कंटेंट देख रहा होता है, तो उसके डैड ने कंप्यूटर की कॉर्ड ही निकाल दी थी गुस्से में, और फिर गुस्से में आकर डेविड ने उसी कॉर्ड से अपने डैड का गला घोट कर उनको मार दिया। और जब डेविड की मॉम ने ये देखा तो उसने कंप्यूटर मॉनिटर को डेविड के सर में मारा था और डेविड मारा गया, विच एक्सप्लेन्स कि डेविड के सर में अजीब सा घाव और खालीपन क्यों था। अब इसके बाद एडम की आंख खुलती है और वो देखता है कि वो विंडो से ऑलमोस्ट गिरने ही वाला था, तो वो जल्दी से अंदर वापस आता है, जिससे कि वो काफी ज्यादा डर जाता है। और जब वो नहा कर आता है तो वो मिरर पर वही ट्रोल देखता है जो कि एडम ने मूवी की स्टार्टिंग में किया था। खैर इसके बाद एडम को हम काम पर देखते हैं जो कि डेविड का कार्टून बना रहा होता है, सेम वैसा जैसा उसने अपने सपने में देखा था। अब इसके बाद में उसके पास इवलिन आती है और एडम उसको बताता है कि वो कल रात विंडो से नीचे गिरने ही वाला था और डेविड उसे मारना चाहता है। जिसके बाद ब्राइस एडम को ऑफिस में बुलाता है और कहता है कि अब एडम को ये सब बंद करना होगा, क्योंकि लोग उससे ये पूछ रहे हैं कि ये सब खत्म कब होगा। तो एडम इससे परेशान होकर ऑफिस से बाहर आ जाता है और अपना लैपटॉप उठाकर घर जाने लगता है। खैर वो रास्ते में काइल को कॉल करता है और उससे एक बात कहता है कि वो उसके लिए एक यूजर नेम की डिटेल्स निकाल कर दे, और एडम के रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाता है। फिर एडम एक मीडियम को अपने अपार्टमेंट में बुलाता है और वो मीडियम उसको बताती है कि स्पिरिट्स किसी को ऐसे ही तंग नहीं करती, और शायद से एडम ने कुछ पक्का किया होगा जो वो स्पिरिट एडम को तंग कर रही है। और फिर वो चेक करने लगता है कि किन किन वजह से स्पिरिट किसी इंसान के पीछे पड़ती है। तभी एडम को कुछ आवाज सुनाई देती है कि किसी ने एक लेटर अंदर फेंका था, लेकिन बाहर कोई भी नहीं होता। वो उस लेटर वो पढ़ता है और वो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने भेजा था। अब अगले दिन वो उस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर से मिलने जाता है और वो उसे उसी औरत के बारे में बताता है जो
जो कि उसको दिखती है। तो वो इन्वेस्टिगेटर उसको बताती है कि उसका नाम लिंडा है और अगर वो लिंडा के बारे में पता कर लेगा तो उसे डियर डेविड के बारे में खुद ही पता चल जाएगा। खैर घर आकर वो लिंडा की वीडियोस चेक करता है जो कि मेंटल इंस्टीट्यूट में रिकॉर्ड की गई थी और उस पर इल्जाम था कि उसने अपने हस्बैंड को मार दिया और अपने बेटे के सर में एक कंप्यूटर मॉनिटर से हिट किया था और वो कोमा में चला गया था। और शायद से ऐसा ही हमने डेविड के साथ भी होते हुए देखा था, जहां पर उसकी मां ने उसके सर पर कंप्यूटर हिट किया था। खैर वो डेविड के बारे में रिसर्च करता है और उसको पता चलता है कि डेविड 21 साल बाद कोमा से बाहर निकल गया था और वो सीधा हॉस्पिटल जाता है और उसे वहां जाकर ये पता चलता है कि डेविड कुछ दिन पहले ही खत्म हो चुका है। तो वो चुपके से अंदर जाता है और डेविड की फाइल्स को चेक करता है, जहाँ उसे डॉक्टर का एड्रेस मिलता है और वो सीधा उसी डॉक्टर के घर निकल पड़ता है। वो अंदर अब डॉक्टर को ढूंढने लगता है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती, लेकिन उसे बाहर डेविड से जुड़ी कुछ फाइल्स मिलती है और उसे ऊपर से तभी कुछ आवाज आती है। तो वो ऊपर जाकर देखता है कि उस डॉक्टर ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर लिया। लेकिन तभी वो डॉक्टर अपनी आंखें खोलती है और एडम वहां से डर कर भाग जाता है। अब वो अपने घर चला आता है और बहुत सारी कैफीन पी लेता है जिससे कि उसे नींद ना आए। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि नींद को इस तरह से सप्रेस नहीं किया जा सकता एंड इवेंचुअली वो सो जाता है और डेविड एडम को कंट्रोल कर रहा होता है और वो डेविड से उसका हाथ कटवाने लगता है और लगभग एडम ने अपनी रिस्ट काट ही ली थी। लेकिन तभी वो जाग उठता है और वो बहुत ही ज्यादा डर चुका था। इसके बाद वो अपने काम पर चला जाता है और रात की वीडियो देखता है और तभी वहाँ पर इवेलिन आती है। लेकिन वो एडम से बहुत नाराज थी क्योंकि कल एडम ने उसे बहुत ही मेन टेक्स्ट किए थे और एडम भी वो टेक्स्ट चेक करता है, लेकिन एडम ने असल में वो किए ही नहीं थे। यानी कि ये सारी चीजें डेविड की स्पिरिट ही कर रही थी या फिर डेविड कर रहा था। खैर इसके बाद इवेलिन वहां से निकल जाती है और एडम के पास काइल की कॉल आती है। वो उसको बताता है कि डियर डेविड नाम का कोई भी यूजर नेम एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन एडम कहता है कि वो अभी भी उसी अकाउंट को देख रहा है। तो काइल उसे कहता है कि वो जाकर किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाए, जिसके बाद वो कॉल कट कर देता है। यानी सभी उसे पागल समझ रहे थे। खैर फिर नॉरिस एडम को ये कहती है कि वो एक आर्टिकल पर काम कर रही है और वो उसे एडम को दिखाना चाहती है और एडम को वो ईमेल करती है और जब एडम उसको देखता है तो वो आर्टिकल्स आर टॉप 10 रीजंस टू किल योरसेल्फ एट वर्क। इसको देखकर एडम बहुत ही ज्यादा भड़क जाता है और चीजें फेंकने लगता है। तो ब्राइस आकर उसे शांत करता है और एडम देखता है कि जो आर्टिकल नॉरिस ने असल में भेजा है वो तो टॉप 10 रीजंस टू बी योरसेल्फ एट वर्क का था, ना कि किल योरसेल्फ का। इस बात पर एडम बहुत हैरान हो जाता है कि उसके साथ ही हो क्या रहा था और ब्राइस एडम को घर जाकर आराम करने के लिए कहता है। सबको ये लग रहा था कि वो बहुत थका हुआ है। खैर अब एडम घर आ गया था और इवेलिन को एडम की बहुत ही फिक्र हो रही थी और वो काइल को भेजे हुए वॉइस टेक्स्ट को सुनता है जो कि उसने भेजे ही नहीं थे और वो वॉइस टेक्स्ट बहुत ही मेन थे। खैर अब वो फिर से कंप्यूटर पर कार्टून ड्रॉ करने लगता है और तभी डेविड उसके सिस्टम को हैंग कर देता है और उसका कार्टून सेव नहीं हो पाता। तो एडम डेविड से पूछता है कि उसने क्या किया है। तो डेविड लिखता है कि ये थर्ड क्वेश्चन था, जिसके बाद गेम अपने आप चलने लगती है और डेविड एडम को गेम कैरेक्टर की तरह कंट्रोल करने लगता है और एडम को कंट्रोल करके उस पर अल्कोहल डलवाता है और फिर उसको आग लगा देता है और एडम जलने लगता है। फिर अचानक से ही एडम डेविड के बेसमेंट में उठता है और यहाँ पर एडम को पता चलता है कि डेविड भी एक आर्टिस्ट ही था और डेविड एडम से कहता है कि वो अकेला है और कोई भी उसके साथ नहीं है। अब एडम को वहाँ पर नॉरिस, इवेलिन और काइल दिखाई देते हैं जो कि एडम से मेन बातें बोल रहे होते हैं और हम देखते हैं कि अपार्टमेंट में आग लग चुकी है और वहाँ पर बाहर एडम से मिलने के लिए इवेलिन और काइल आ गए थे और वो अपार्टमेंट के अंदर एडम को बचाने के लिए जाते हैं। उधर एडम एक काइल और इवेलिन की आवाज सुन लेता है और वो डेविड को, जिसने एडम का रूप लिया था, उससे कहता है कि वो अकेला नहीं है और उसके साथ काइल और इवेलिन है। अब हम देखते हैं कि एडम जाग रहा होता है और डेविड, जो कि एडम के ऊपर बैठा होता है, वो उस पर वॉमिट करने लगता है। लेकिन तभी एडम उठ जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन डेविड एडम को हवा में उड़ाकर दूर फेंक देता है और बाद में एडम को मारने लगता है। तो एडम एक स्पीकर उठाकर डेविड के सर में बार बार मारता है और इससे डेविड मारा जाता है एक बार फिर से। फिर एडम अपने अपार्टमेंट से बाहर आता है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। अब यहाँ पर काइल और इवेलिन एडम को खींचकर बाहर लेकर आते हैं और एम्बुलेंस भी वहाँ पर पहुंच गई थी। अब यहाँ पर इवेलिन एडम के मोबाइल पर डियर डेविड की सभी टेक्स्ट को देखती है और वो समझ जाती है कि ये डियर डेविड ने ही सारे टेक्स्ट उसको किए थे और वहाँ पर तभी डेविड की स्पिरिट भी गायब हो जाती है। काइल बहुत खुश होता है कि एडम एकदम ठीक था। यहाँ पर इवेलिन आकर एडम से माफी मांगती है और वो कहता है कि वो अब ठीक है और हम विंडो में डेविड की रिफ्लेक्शन को भी देख पाते हैं, मतलब कि डियर डेविड वाला किस्सा भी खत्म नहीं हुआ था। खैर इसके बाद में हम एक इन्फ्लुएंसर को देखते हैं जो कि एडम के बारे में ट्रोल कर रही होती है और उसकी आर्ट का मजाक बना रही होती है। तभी कोई उस इन्फ्लुएंसर को गाली देता है और बदले में वो भी गाली देती है। तभी डियर डेविड उस इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर लेता है और इस इन्फ्लुएंसर को ये सब एक मजाक लग रहा था।
डियर डेविड तभी कहता है कि कोई भी 2 क्वेश्चंस पूछो लेकिन 3 नहीं। तो वो इन्फ्लुएंसर डियर डेविड से 3 क्वेश्चंस करती है और तभी अचानक से ही स्क्रीन ग्लिच होती है और वो इन्फ्लुएंसर अपने आप खुद का ही फेस टेबल पर बार बार मारने लगती है और चिल्लाने लगती है और इसी के साथ में मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये थी डियर डेविड फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए।